हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। यह जजमेंट फेयर इन्वेस्टिगेशन फेयर ट्रायल पर आधारित है। अगर आपको लगता है कि कोई एफआईआर आपने रजिस्टर कराई है वो उसकी सही से जांच नहीं हुई है, या पुलिस ने जो चार्जशीट सबमिट की है उसमें सही से जांच नहीं हुआ है, तो आप फेयर इन्वेस्टिगेशन फेयर ट्रायल का ये इंपॉर्टेंट जजमेंट आप लगा सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले आपको अपने केस को अच्छे से पढ़ना है और इस जजमेंट को पढ़ना है, और तब उसके बाद अपने एक अच्छे लॉयर से कांटेक्ट करके पढ़िए समझिए, तब इसको आप वहां पे लगा सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो अपील करता था उसको सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसको उसकी जो अपील होती है वो स्वीकार कर ली जाती है, क्योंकि उसकी जो हाई कोर्ट द्वारा, क्योंकि वहाँ पे हाई कोर्ट का उसने दरवाजा खटखटाया रहता है, वो हाई कोर्ट में जब वो जाता है और ये मांग करता है कि उसकी जो जांच है, मतलब कि नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से सीबीआई को रिफर कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट उसकी ये बात नहीं मानती है और उसकी जो वहाँ पे जो अपील करता है उसकी जो रिट याचिका है उसको खारिज कर देता है। तो इस जजमेंट के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट से उसको बहुत बड़ी राहत मिलती है। मामला क्या है वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये विक्टिम अगर वो चाह रहा है सही जांच, तो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन फेयर ट्रायल पे ही आधारित है। तो जो विक्टिम होता है यानी कि अपील करता होता है वो एक सिविल इंजीनियर होता है, सलाहकार के रूप में होता है और उसी पे पद पे कार्यरत रहता है। तो कुछ दिन पहले वो उसने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट साझा करता है कि एक जो वहाँ के जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री को उपहास कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। तो इस पे वो एक पोस्ट डालता है। कुछ दिन बाद रात के 11:30-12 बजे के करीब कुछ पुलिसकर्मी और कुछ मंत्री के आदमी उसके घर आते हैं और उस अपीलकर्ता को वहां से उठा के मंत्री के बंगले पे ले जाते हैं, और जहां मंत्री उन पुलिसकर्मी तथा जो उनके जो साथ करने वाले कर्मचारी उनसे कहते हैं कि इस आदमी ने ही वो पोस्ट डाला था, जो से कहते हैं कि वो पोस्ट को डिलीट कर दें। तो अपीलकर्ता कहता है कि मेरे पास इस समय मोबाइल फोन नहीं है। तो मंत्री उसको धमकी देते हैं कि तुम अपनी पत्नी के पास फोन करके वो पोस्ट को डिलीट कर दो, और वो जो उसने फेसबुक में डाला था। साथ ही साथ वो वहां के जो पुलिसकर्मी और जो उसके साथ जो आदमी रहते हैं मंत्री के, वो उसको बहुत बेरहमी से पीटते हैं, मारते हैं। उसके बाद अपीलकर्ता जो होता है वो वहां से जब आता है तो वहां पे अपनी शिकायत एफआईआर दर्ज कराने जाता है। लेकिन जब एफआईआर उसकी जो दर्ज होती है तो वो जो उसने कहानी बताई थी, कहानी मतलब जो उसके साथ जो घटना हुई होती है वो बताता है। लेकिन उसके आधार पर जो एफआईआर दर्ज होती है वो 365 में, 147 में, 149 में। लेकिन उसके बाद पुलिस जो होती है वो चार्जशीट को सबमिट कर देती है, मंत्री का नाम उसमें नहीं रहता है। लेकिन इसके खिलाफ जब वो इसकी जो मांग करता है कि अच्छी जांच हो उसके, और जो वो चाह रहा है कि उसके साथ अपहरण हुआ है, उस पर गंभीर चोट लगी है, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है, तो इस सब पे कोई उसकी एविडेंस दिखाता है, तो निचली अदालत उसकी सही तरह से जांच नहीं करती। इस मांग के लिए वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटवाता है। तो इस सब को देखते हुए मतलब कि जब हाई कोर्ट में जब रिट पेंडिंग रहती है, यानी कि काफी 2 साल बाद जो मंत्री का नाम रहता है वो चार्जशीट में डाल दिया जाता है। लेकिन जो धारा है वो चाहता है कि जो अपहरण की जो धारा है और जो गंभीर चोट की धारा है, यानी कि 326 और 367, वो उन धारा को चाह रहा होता है कि उसमें एफआईआर में दर्ज जो चार्जशीट में होना चाहिए, लेकिन वो उसमें नहीं बढ़ती है। तो इसके खिलाफ वो जाता है कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। किस ऑर्डर के खिलाफ? हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जहां पे उसकी जो मांग कर रहा होता है कि हमें एक अच्छी जांच चाहिए, और जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो जांच कर रही है वो उसको ना चाह के वो चाहता है कि उसकी जो जांच हो, उसकी केस की जांच हो, सीबीआई करे। तो इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बात को सुनता है और ये कंक्लूजन निकालता है कि विक्टिम के पास एक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर ट्रायल हो, और वो जो भी एविडेंस दिखा रहा है, जो भी वो जो ट्रायल के दौरान दिखा रहा है, वो उसको पूरी से अच्छे से उसमें जांच करे और उसके आधार पे जो चार्जशीट उसको सबमिट करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसकी बात को, यानी कि उसकी अपील को स्वीकार कर लेती है और आदेश देती है कि जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो सही तरह से जांच करे, 3 महीने में उसको जल्द से जल्द उसको जांच करके उसको प्रस्तुत करे। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट एक इंपॉर्टेंट जजमेंट देता है। तो इस तरह का अगर आपको केस को अच्छे से मजबूत बनाना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमेशा बने रहिएगा। और इस जजमेंट का जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप इस जजमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर आपको लगता है कि
आपको केस को और अच्छा मजबूत बनाना है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं और जजमेंट को पढ़िएगा और समझिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।